जी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। एक बार जब सरकारी कर्मचारी ने 20 वर्ष की न्यूनतम अहर्क सेवा पूरी कर ली हो, यानी एक सरकारी कर्मचारी जब 20 साल से ज़्यादा सेवा कर चुका होता है तो सेवानिवृत्त अमान्य या प्रतिकार पेंशन का भुगतान अंतिम मूल वेतन के 50% या सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के आधार पर किया जाएगा। यानी 20-25 साल से जो शिक्षक या जो कर्मचारी अपनी सर्विस दे चुका होता है उसके लास्ट 10 महीनों के आधार पर उसकी पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है और 50% के आधार पर किया जाता है और उसे दिया जाता है। ये लिखा है 1982 जूनी पेंशन स्कीम के रूल्स एंड रेगुलेशन भी। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य अनुदान प्राप्त 2005 पूर्वी शिक्षाकेतर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष और विजय शिरोडकर जो कि कोल्हापुर से है और इनके साथ महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों से 10,000 से ज़्यादा शिक्षक मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। इनका यही कहना है कि इन्होंने जो 20-25 सालों से सेवाएं की है और जो इन्होंने सर्विसेज दी है इनको बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी इनकी ख़राब हो चुकी है और 1982 जूनी पेंशन स्कीम के तहत 50% के आधार पर जो लास्ट 10 महीने की जो सैलरी जो प्राप्त उन्हें होती है उसको कैलकुलेट करते हुए इनके पेंशन का अमाउंट कैलकुलेट किया जाए और महाराष्ट्र के सरकार द्वारा इन्हें पेंशन लागू कर दी जाए। आप देख सकते हो ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसमें 26,800 कर्मचारियों को लाभ मिल चुका है। इसमें वर्ष 2021 में आप देख सकते हो सेवानिवृत्त कर्मचारी की संख्या 160 थी। वार्षिक भार जो इनका था वो 10.66 था। 15 वर्षों का जो भार था वो 160 था। और नीचे के चार्ट में आप देख सकते हो वार्षिक भार 87.05 से लेकर 9.80 ग्रेजुएट रकम जिसका अमाउंट 77 कोटी यानी 77 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाता है। 2025 में इसका अमाउंट 594 था और 2026 में 853 लोग थे और इसका अमाउंट था 172.666667। और ये सारा चार्ट आप देख सकते हो। मुंबई के आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र राज्य अंशतः अनुदान बदले 2005 पूर्वी शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन के हजारों शिक्षक का यही कहना है कि महाराष्ट्र सरकार को उनकी जो मेहनत है जो 20-25 सालों से उन्होंने मेहनत किया है, 2005 से पहले के ये शिक्षक हैं और 20-25 सालों से इन्होंने काम किया है और उनके वेतन को 1982 जूनी पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना चाहिए। इनकी एक कंप्लेंट भी है कि जो शिक्षक जो कर्मचारी 2006 से 2010 तक इन्होंने काम किया उन्हें बहुत अच्छा अमाउंट मिला, पेंशन की अमाउंट मिली, जबकि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने सेवा दी है उन्हें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। 1982 जूनी पेंशन स्कीम के तहत इनका पेंशन कैलकुलेट होना चाहिए और तत्कालीन तौर पर महाराष्ट्र की सरकार जो है इन्हें बुलाकर वो पेंशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको बता दें इस पेंशन देने का जो नियम होता है, जो रूल्स है वो ऐसे है कि जब सरकारी कर्मचारी ने 20 साल की अपनी नौकरी कर चुका होता है, सेवानिवृत्ति कर चुका होता है, तो सेवानिवृत्त अमान्य या प्रतिकार पेंशन का भुगतान अंतिम मूल वेतन के 50% या सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के आधार पर किया जाएगा। यानी लास्ट 10 मंथ्स में जो उन्होंने जो उनके वेतन होते हैं उसके आधार पर पेंशन कैलकुलेट किया जाएगा। इस संस्था के अध्यक्ष विजय शिरोडकर का भी यही कहना है कि इस आधार पर पेंशन कैलकुलेट किया जाए और जिसकी जो भी पेंशन की अमाउंट बनती है जो कैलकुलेट होती है उन 10,000 टीचर्स के हित में महाराष्ट्र सरकार को उनकी मांगों को पूरा कर देना चाहिए और जल्द से जल्द पेंशन जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। मुंबई के आज़ाद मैदान में इस समय इस संगठन के हज़ारों शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा है कि पेंशन ना मिलने के कारण उनको फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं, बुज़ुर्ग टीचर्स भी हैं जिनको बीमारी है और अपने मेडिकल एक्सपेंसेस भी वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि जल्द से जल्द उनके पेंशन के मुद्दे को सुना जाए और लागू कर दिया जाए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर किस तरीके का निर्णय लेती है। हेलो दर्शकों, मैं दिशान काजी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। इस समय हम मुंबई के आज़ाद मैदान में उपस्थित हैं और इस समय आप देख सकते हो महाराष्ट्र राज्य अंशतः अनुदान प्राप्त शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी संगठन के महिला और पुरुष और काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपने डिमांड्स को लेकर काफ़ी नाराज़ है और इस वजह से आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय इस संस्था के अध्यक्ष विजय शिरोडकर जो कि कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं वो आ चुके हैं। सर, वेलकम टू सारा अधिकार। हमने देखा कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी मांगे क्या है महाराष्ट्र सरकार से जिसकी वजह से आपको आज मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन करना पड़ा? आमची जी महाराष्ट्र राज्य अंशतः अनुदान प्राप्त शिक्षक संघटना आहे त्या संघटनेची प्रमुख मागणी आहे की आदरणीय माजी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब यांनी इलेक्शनपूर्वी जो समिती नेमली होती, माननीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, त्या समितीचा अहवाल तो केवळ आणि केवळ 2005 पूर्वी टप्पा अनुदानित शिक्षकांच्यासाठीच होता। मात्र त्या समितीचं पुढं काही झालं हे कुणालाही माहीत नाही। आमच्या संघटनेची पहिली मागणी आहे की 2005 पूर्वी जे अंशतः अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत यांना 1982ची जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, ही आमची पहिली मागणी आहे। याच्यासाठी आम्ही धरणे आंदोलन नागपूरमध्ये केलं, तेव्हा मला डेलिगेशनसाठी बोलवतो असं सांगितलं होतं, पण अद्याप त्यांनी आमचं डेलिगेशनसाठी आम्हाला बोलवलं नाही। आमची जी वस्तुस्थिती त्यांनी समजून घेतली नाही, म्हणून याच्यापूर्वीच आम्ही काय केलं, अधिवेशन चालू झाल्यापासूनच आम्ही वस्तुस्थिती कथन आंदोलन आम्ही केलं। त्याच्यामध्ये आपले वेगळे जिल्ह्याचे शिलेदार त्यांनी प्रत्यक्ष मंत्र्यांना भेटून, सचिवांना भेटून निवेदन दिले, वस्तुस्थिती कथन केली, तरीही त्यांनी दखल घेतली नाही। म्हणून आजपासून आम्ही बेमुदत या ठिकाणी अन्न त्याग साखळी उपोषण करीत आहोत आणि 1982ची जुनी पेन्शन योजना जोपर्यंत आमच्यासाठी जाहीर होत नाही तोपर्यंत आम्ही आझाद मैदान सोडणार नाही, असं मी सर्वांच्या वतीनं सर, ये जो समस्या चल रही है कितने सालों से चल रही है? ही जी आमची समस्या आहे 2013 पासून ही समस्या आमची चालू आहे। सर्व डिपार्टमेंटसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू केली। 2005 पूर्वी ग्रामविकास असेल, कुठलेही महाराष्ट्र शासनाच्या सगळ्याचे कार्यालय आहेत त्यांच्यासाठी जुनी पेन्शन योजना लागू केलेली आहे। मात्र फक्त न फक्त जे खाजगी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत त्यांनाच यांच्यापासून वंचित ठेवलेलं आहे। ही संख्या आमची अत्यल्प आहे, तरीसुद्धा सरकारच्या दृष्टीने अगदी विषय हा किंचित आहे, अगदी थोडका आहे, तरीही आमच्याकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही। त्यामुळे आजपासून आम्ही हे पाऊल उचललेलं आहे। देखा गया है सरकार काफ़ी अनदेखा कर रही है और इस चीज़ में लापरवाही दिखा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, सरकार की ये जो लापरवाही है ये शिक्षक लोगों के ऊपर ही क्यों है? एक्चुअली जिन लोगों की खाली जाहिरात निकली थी 2005 के पहले, लेकिन यहाँ बैठे सब लोग 2005 के पहले सरकार का काम कर रहे थे, उनको सरकार ने अंशतः अनुदान भी दे दिया था, फिर भी ये लोगों को वंचित रखा गया। और जिन्होंने सपना भी नहीं देखा था पेंशन का, खाली उनकी ऐड आई थी और 2010 तक वो सरकार की सेवा में रुजू हुए हैं, उनके पुरानी पेंशन का ये प्रस्ताव मान्य कर लिया है। लेकिन मेरे जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स में काफ़ी सारे लोग जो पहले अनएडेड में काम कर रहे थे, उनका सब इंस्पेक्शन हुआ, बाद में उनको पार्शियली एड प्रदान किया गया, इसमें ये लोगों का नियर अबाउट 10 इयर्स आयु चला गया। और बाद में DCPS NPS लगाया तो इनके जो फाइनल बिग कॉर्प्स रहते हैं वो भी बनते नहीं। इनको ये नया परसों निकाला सुधारित जो नया पेंशन स्कीम है, ये भी ये लोगों को बैठता नहीं। इनका पहले GPF था, बाद में DCPS NPS ऐसा प्रयास हुआ है। ये लोगों को सरकार ने इनकी नियुक्ति का दिनांक जो सरकार ने DYD और एजुकेशन ऑफिसर के साथ अप्रूव किया है, तो इसीलिए अगर सरकार इन्हें 2005 के पहले टीचर करके अप्रूव करती है
2005 के पहले सब शासकीय कामकाज, पेपर सेटिंग हो, पेपर असेसमेंट हो, सब कुछ रिजल्ट हो, बोर्ड की एग्ज़ाम हो, इलेक्शन ड्यूटीज़ हो, ये करवा लेती है। सब डिवोशन किया है। अब यहाँ देखो, थोड़ा कैमरा घुमाओ, ये सब रिटायर्ड मेरे जो सब बांधव है, इनकी कितनी लाइफ बची है, कब देने वाले हैं? और बैनर के ऊपर मैडम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने लिखा है, एक्चुअली हमें तो नागपुर के खंडपीठ ने भी निर्णय दे दिया है। सर, ये जो जूनी पेंशन का मुद्दा बता रहे हैं, तो आपने बताया कि जूनी पेंशन जो है 1982 की जो अमाउंट है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में और अगर ये पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है तो एक टीचर के अकाउंट में कितनी पेंशन का अमाउंट आ सकता है? ही आमची पेन्शन योजना आहे ती 1982ची जुनी पेन्शन योजना आम्हाला मिळायला पाहिजे अशी आमची पहिल्यांदा रास्त मागणी आहे. महाराष्ट्रामध्ये याची संख्या जास्तीत जास्त 8 ते 10 हजार इतकीच आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही आहे. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट पेन्शनसाठी जे कुठल्याही प्रकारचं त्याच्याबद्दल काही निधीचं तरतूद केली जात नसते, कारण ऑलरेडीच पेन्शनचा हा मुद्दा आहे. इसका अमाउंट कितना होगा प्रति टीचर की? प्रत्येक टीचरला जी त्याची शेवटची रिटायरमेंटची शेवटची जो महिना आहे त्याची जी सर प्रधानमंत्री जी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए विकास को लेके। विधानसभा चुनाव भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है सरकार द्वारा। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे, खास करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको? प्रधानमंत्र्यांच्या बाबतीत जर म्हटलं तर या ठिकाणी जे काही राज्यकर्ते आहे, या राज्यकर्त्यांना फक्त 5 वर्षासाठी निवडून आल्यानंतर त्यांना पेन्शन लागू केली जाते. आणि या ठिकाणी या देशामध्ये हा सेवक वर्ग जो आहे, देश चालवण्यासाठी फक्त राज्यकर्तेच काम करतात असं नव्हे, तर देश चालवण्यासाठी सेवक, त्याचबरोबर ही जी पिढी आहे, ही पिढी घडवण्याचं काम आणि ही पिढी या भारताचा आधारस्तंभ आहे, यांना घडवण्याचं काम हे शिक्षक करतात. मग फक्त 5 वर्षाकरता राज्यकर्ते निवडून येतात, तरी त्यांना मोठ्या मोठ्या प्रमाणात आकडेवारी असलेली जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाते. नवे एकत्रितपणे तो ठराव करून त्यांची पेन्शनसुद्धा वाढवली जाते. मग या देशाला आधारस्तंभ म्हणून जी भावी पिढी घडवण्याचं काम आमचा शिक्षक करतो, मग अशा या शिक्षकाची पेन्शन बंद करून त्यांना NPS किंवा NPS किंवा DCPSमध्ये ढकलून त्यांचं असलेला जो मान सन्मान आणि पुढील जीवन हे हलाखीचं निर्माण केलं जातं, हे योग्य नाही. म्हणून सन्माननीय पंतप्रधान व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना आम्ही नम्रपणे आव्हान करतो की या देशाचा आधारस्तंभ जे घडवतात अशा शिक्षकांनाही त्यांचा सन्मान व त्यांच्या भावी जीवनासाठी असलेली त्यांची गरज पूर्ण करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना द्यावी ही नम्र विनंती. सर, टोटल कितने लोग हैं आपके साथ में? आजच्या परिस्थितीत जर विचार केला तर मॅडम अंशतः अनुदानावरती 2005 पूर्वी जे शिक्षक व शिक्षक कर्मचारी आहेत, यांच्या पेन्शनचा प्रश्न हा 28 फेब्रुवारी 2010 मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने 2005ची तारीख टाकली. म्हणून 2005 पूर्वी साधारणतः 8 ते 9 हजार लोक या महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि म्हणून ही जी संख्या आहे, ही संख्या जर बघितली तर 5000 जे सरकारी कर्मचारी आहे त्यांना सरकार ही पेन्शन देऊ शकते, तर सामान्यपणे 8000 किंवा 9000 या शिक्षकेतर बांधवांना सरकारला ही पेन्शन देणं फारसं जड होत नाही. त्यामुळे मी सरकारला विनंती करतो की आमच्या रिटायर होण्याच्या वाटेवर असलेल्या शिक्षकांचा अंत बघू नये. नम्रपणे त्यांनी आम्हाला देखा, महाराष्ट्र में ये लोग जो हमारे भाऊ बंधु हैं, जिनको सरकार कहती है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी ही बोली जाएगी, लेकिन सिर्फ बोल को लेके ही क्यों, पेंशन को लेके सरकार आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? गांव खेड़े से कहाँ से हमारे जो देवा भाऊ के भाऊ लोग हैं, उन लोग आए हैं. सर जी नमस्कार.
क्या कहना चाहोगे सरकार को, किस तरह अपनी आवाज़ पहुंचाओगे? सरकार को पेंशन देनी चाहिए और हम लोग हटेंगे नहीं जब तक पेंशन मिलेगी नहीं। धन्यवाद सर। आप क्या बोलना चाहोगे? पेन्शन लवकरात लवकर सर्वांना मंजूर करेल। ये देवा भाऊ के भाऊ लोग हैं सर, क्या कहना चाहोगे? पेंशन तो जरूर है जिंदगी के लिए। अभी ये पेंशन लोगों को आगे का जगना बहुत मुश्किल का हो रहा है। इनके परिवार में काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं सर जी, क्या कहना चाहोगे? किस तरह की दिक्कत आप लोग को हो रही है? रिटायर झालेले सर्व लोक आहेत, हे लोक आज रोजी हॉटेलमध्ये कामं करतात, मजुरी करतात आणि या महत्त्वाच्या उदरनिर्वाहासाठी लेकराबाळांसाठी जुनी पेन्शन ही शासनानं आम्हाला दिलीच पाहिजे। क्या कहना चाहोगे सर? मॅडम, आमच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं निम्म आयुष्य हे बिनापगारी काढलेलं आहे आम्ही, आणि आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आम्हाला अनुदान मिळालेलं आहे आणि खचून आपले जे काय हे आहे म्हणजे साधारणतः 5 ते 10 वर्ष आम्ही या अनुदानाचा लाभ घेतलेला आहे आणि शेवटचं जे आमचं जे काय म्हातारपण जे आहे तर त्यासाठी शासनाची जी काय पेन्शनची सरकार से क्या कहना चाहोगे वो बताइए। सरकारने आम्हाला जी काय पेन्शनचा जो आधार जो आहे तो आमच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये बहाल करावा असं मी सरकारला विनंती करतो। ये आप देख सकते हो, ये देवा भाऊ की लाड़की बहन लोग भी आए हुए हैं। मैडम नमस्कार, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की दिक्कत आप लोगों को हो रही है? अगर सरकार इन बहनों को पेंशन नहीं देना चाहती तो मरने का सामान भेज दे ताकि हम मर जाए तो आप छूट जाए। धन्यवाद। मैडम आप क्या कहना चाहोगे? पैशाशिवाय कोणतीही गोष्ट होत नाही, त्यामुळे आज 3000-4000 रुपये सुद्धा महिना मिळत नाही तर आम्ही जगायचं तरी कसं? आपको क्या लगता है ये सरकार काम कर रही है, किस तरह की लापरवाही दिखा रही है, वो बताइए हमारी जनता को। ध्यान ही नहीं दे रही कुछ, हमारी पेंशन हमको देना ही चाहिए। धन्यवाद। देखा आपने, गांव खेड़े से कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज़ाद मैदान में। सरकार के कान में अभी तक जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी कर रही है और पेंशन देने में काफ़ी लापरवाही कर रही है और कंजूसी कर रही है। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मी क्या कहना चाहोगे सरकार से? मी काकासाहेब पंढरीनाथ कोल्हे बीडहून या ठिकाणी आलेलो आहे आणि या ठिकाणी 2021ला मी रिटायर झालेलो आहे। रिटायर झाल्यापासून माझ्या खिशामध्ये 1 रुपयाही नाही आहे आणि आज माझी मुलगी लग्नाला आलेली आहे, मुलं शिक्षण घेत आहेत, आज लहान लहान बाळ आहेत, नातरुंड आहेत, नातरुंडानं जर या ठिकाणी बिस्कुट चॉकलेटला जर पैसे मागितलेत तर पैसे द्यायला सुद्धा नाही आहेत। आज माझा या ठिकाणी वय नाही काम करायचं, परंतु मी म्हशी आणि गाई याचं दूध काढून या ठिकाणी मी विकतोय आणि धंदा करतोय आणि याच्यावर माझी उपजीविका आहे। आम्हाला आजार आहेत, आज 60-60, 65-65 वर्षे या ठिकाणी आमचे झालेले आहेत। कोणाला डायबिटीज आहे, कोणाला BP आहे, शुगर आहे, अशा प्रकारचे आजार आहेत। मग मला सांगा, आमचे 10 वर्ष विना अनुदानितमध्ये गेले, 10 वर्षे 5 वर्षे या ठिकाणी टप्प्यामध्ये घालवले आणि 5 वर्षे या ठिकाणी जे असल शाळेचा विकास करण्यामध्ये गेले, तोपर्यंत आम्ही रिटायर झालो। आम्ही काय कमवलं या ठिकाणी? आमच्या आयुष्यामध्ये फक्त आमचे घर या ठिकाणी आम्ही उभा करू शकलो, त्याचे हप्ते आम्ही फेडू शकलो नाहीत, तोवर आम्हाला रिटायर व्हावं लागलं। आणि आज आमची एवढी शोकांतिका आहे की आज काय करावं हे सुद्धा कळत नाही। आम्ही एवढी सेवा करून सुद्धा आम्हाला पेन्शन नाही। हे जे राजकारणी आहेत त्यांनी एक दिवस जरी या ठिकाणी त्यांचं आमदारकीचं स्वप्न पूर्ण झालं तरी यांना पेन्शन मिळते, परंतु आम्हाला या ठिकाणी उपजीविकेसाठी म्हातारपणाची काठी आम्हाला निश्चित मिळालीच पाहिजे, नाहीतर या ठिकाणी या शासनाच्या या राजकारण्यांच्या बुडाखाली जाळ काढल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, हे मात्र मी या ठिकाणी सांगू शकतो। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहोगे? मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की आम्ही आज शिक्षक पेशामधले जे सर्व शिक्षक माझे बांधव आहेत ते विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत आम्ही ज्ञान दिलेले आहे, पण आमच्यावर आज भीक मागायची वेळ आलेली आहे, शासनाकडे मागण्याची वेळ आलेली आहे। आज इकडं तुम्ही बघतायत की आमचे बांधव आज रिटायर झालेले आहेत आणि काही वर्षांनी 5 वर्षांनी का असं म्हणा किंवा 10 वर्षांनी आम्ही पण रिटायर होणार आहोत, आमच्यावर बी ही वेळ येणार आहे। म्हणून मी शासनाला मी सांगू इच्छितो की सगळ्यांना त्या ठिकाणी जुनी पेन्शन या ठिकाणी देण्यात यावी, ही आमची एक प्रमुख मागणी आहे। धन्यवाद।